कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ ममता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। ममता नाम की जो ये महिला थी, यह विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, दिमाग मस्तक अर्थात दिमाग में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विफल थी। अर्थात वह बड़ी दुखी थी। उसके आंखों में आंसू थे, उसके मन में एक बड़ा भारी वेदना, दुख थी, मस्तक में आंधी थी, दिमाग में बातें चल रही थी कि क्या, कैसे, कब और क्यों, इस तरीके से। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह चूड़ामणि की विधवा थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। क्या थी? वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है? हिंदू जो विधवा है वह सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि वह सबसे ज्यादा तुच्छ समझी जाने वाली और उसके ऊपर किसी का भी कोई आश्रय नहीं होता है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, वह पिताजी का आना नहीं जान सकी थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिना पुत्री के लिए क्या करे? जिस पुत्री को उन्होंने इतने स्नेहपालिना अर्थात जिसको बहुत ज्यादा प्यार से पाला गया हो, उस पुत्री के लिए वे क्या कर सकते थे? यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास गए। वह फिर से अपनी बेटी के पास जाते। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। इतने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अब कुछ थाल थे, वह मंत्री अपने सैनिकों के साथ लेके आए। अब उन्होंने इशारा किया कि आप लोग इन थालों को रखें और यहाँ से प्रस्थान करें। तेरे लिए बेटी उपहार है। क्या कहता है? तेरे लिए बेटा मैं उपहार यानी तोहफे लाया हूं, कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना सोना था कि सोने की जो पीलापन था वह उसकी किरणों में चमकने लगता है। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मल्लेच्छ का उच्चोक स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए,
इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? वो कहते क्या कोई हिंदू नहीं बचेगा जो 2 मुट्ठी हमें अनाज दे दे? ऐसा भी नहीं बचेगा तो हमें ये सोना लेना पड़ेगा। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियां का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोलिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई तब अरे खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता कहीं नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। मग्न भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? पूजा पाठ कर रही थी। अन्यायन्तमो ते माये जन्हा पुण्यापाप्सते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। वह बोला, मैं मुगल हूं। क्यों सा? युद्ध शेरशाह ने विपन्न होकर रक्षा करना चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक कहता है, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं अपना आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व भी गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा था। उसे चक्कर आने लग जाते। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आ गई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। ये लोग इतने अधर्मी हैं कि दया इनके लिए बनी ही नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उनका मन विरक्त हो गया था। यह वही ममता थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब वह कहती है, मुझे दया तो इन पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दया इनके लिए नहीं बनी।
फिर भी ये सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं पंडित हूँ, मुझे मेरा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुगल अपनी ताकत लगाकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं भाग्य का खेल। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ियों में विश्राम किया। ममता ने अपना कर्तव्य का पालन किया। उसने कहा, बेशक तुम मुगल हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि किसी की सहायता करना। वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। प्रभात में खंडर की संधि से ने देखा, सैकड़ों अश्वारोधी उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगती है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह अब और ज्यादा डर गई और ज्यादा छुपना चाहती थी। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देता, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रम पाया था। यह स्थान मत। इसके बाद वे चले गए। मतलब वो उसका धन्यवाद करना चाहता था और इसीलिए उसे ढूंढ रहा था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, शीतकाल की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही थी। वह सबके सुख दुख की साथी थी। किसी की भी मदद करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोधी उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इतनी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 37 वर्ष के ऊपर हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। धीरे से उसने कहा, उस व्यक्ति को जो बाहर ये बात कर रहा है उसे आप बुला लीजिए। अश्वारोधी पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर
एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, अर्थात मैं अब मृत्यु की प्राप्ति करने जा रही हूँ। अब तुम महल बनवाओ इसमें या मकान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अश्वरोधी आवक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वहां एक अष्टकोट मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। उस पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, पर उसमें उस ममता नाम की जो महिला थी, उसका कोई नाम, कोई जिक्र नहीं था। यह पाठ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। इस तरीके से हमारा ये पाठ ममता समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।